क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दौर अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है? राहुल गांधी ने कांग्रेस की बड़ी बैठक में ऐसा दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो चुकी है। आखिर राहुल गांधी के इस दावे के पीछे क्या राजनीतिक संदेश है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरीज। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा दावा। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर बेहद आक्रामक टिप्पणी की। रिपोर्टों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि मोदी का राजनीतिक शासन अंतिम चरण में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाने की अपील भी की। लेकिन ध्यान रखिए, ये राहुल गांधी का राजनीतिक आकलन और दावा है, कोई प्रमाणित राजनीतिक तथ्य नहीं। राहुल गांधी का संदेश साफ दिखाई देता है। कांग्रेस अब यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार राजनीतिक रूप से कमजोर हो रही है और बीजेपी के भीतर नेतृत्व को लेकर भविष्य की चर्चा शुरू हो सकती है। रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार पूरी तरह बैकफुट पर है और कांग्रेस को ज्यादा आक्रामक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। यानी कांग्रेस की रणनीति सिर्फ सरकार की आलोचना करने तक सीमित नहीं है, वो अब सीधे बीजेपी के नेतृत्व और मोदी की राजनीतिक पकड़ को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी का दावा वास्तव में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को दर्शाता है? फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों से ऐसा कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं है कि बीजेपी ने वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। इसलिए इस दावे को राजनीतिक बयान के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। और यहीं से यह बयान कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक हथियार बन जाता है। 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसकी तैयारी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्या वो बीजेपी और मोदी के खिलाफ मजबूत राष्ट्रीय विकल्प तैयार कर सकती है? राहुल गांधी का ये बयान इसी बड़े राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा माना जा सकता है। अगर कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, तो उसे केवल बयान नहीं बल्कि चुनावी राज्यों में मजबूत प्रदर्शन और संगठनात्मक विस्तार भी दिखाना होगा। CWC की बैठक में सिर्फ मोदी पर हमला चर्चा का विषय नहीं रहा। कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दों, परीक्षा व्यवस्था, महिला आरक्षण और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी रणनीति पर चर्चा की है। पार्टी की छात्र केंद्रित मुहिम को देश के सैकड़ों शहरों तक विस्तार देने की योजना भी सामने आई है। इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ युवा, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक नेतृत्व, इन सभी मुद्दों को जोड़कर बड़ा अभियान बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, बड़ा सवाल है क्या कांग्रेस इस दावे को जमीन पर राजनीतिक ताकत में बदल पाएगी? क्योंकि भारतीय राजनीति में किसी सरकार के कमजोर होने का दावा करना आसान है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए चाहिए मजबूत संगठन, जनता का भरोसा, प्रभावी नेतृत्व और चुनावी रणनीति। और बीजेपी के पास अभी भी एक मजबूत राष्ट्रीय संगठन और नरेंद्र मोदी का बड़ा राजनीतिक आधार मौजूद है। इसलिए राहुल गांधी का दावा एक राजनीतिक चुनौती जरूर है, लेकिन इसे भविष्यवाणी मानना जल्दबाजी होगी। तो क्या सच में मोदी युग अंतिम दौर में है, या राहुल गांधी ने 2029 की लड़ाई को अभी से राजनीतिक रूप से गर्म कर दिया है? आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस 2029 में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।